भाई ये जो इंडियन नेशनल लोकदल वाले हैं ना, ये वोट काटू हैं। आपको वोट काटू की संज्ञा दी जा रही है। तो क्या हम कांग्रेस पार्टी को जा करके समर्थन कर दें? ये पता नहीं आप कहाँ से ढूंढ करके लाते हो ऐसे सवाल। कांग्रेस बीजेपी के बजाय आप पर हमला कर रही है बार, उस पर क्या कहना चाहोगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज पूरी तरह से बौखलाहट में है, बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। चौटाला साहब, जैसे लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन में हम इसलिए नहीं जा सकते थे। लोगों में ये चर्चाएं जोरों पे चल रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस तो पहले ही हार मान चुकी थी। लोगों में इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर ये डर है कहीं इंडियन नेशनल लोकदल अगर जज्बा की भूमिका में पहुंच जाती है तो नेताओं को जहाज में बैठा करके ले जाते हैं, जी, हेलीकॉप्टर में बैठा करके ले जाते हैं, वहाँ बदतमीजियाँ करते हैं। आपके कार्यकर्ता आपको बारे में एक नारा है बड़ा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सत्य है। मैं उस नाते से आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। तो बता, तू जिस इलाके से आते हैं वहाँ कमजोर है। मैंने आज तक जितने लोगों के इंटरव्यू किए हैं, कहीं कमजोरी नजर आई है? चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है हरियाणा की राजनीति में दिग्गज नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पे आपका। बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। चौटाला साहब, जैसे लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है और कुरुक्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को चुनावी रण में उतार दिया है, कैसे देखते हो अपने आप को इस रण में? ये फैसला लोगों ने करना होता है। जी मुझे पार्टी की तरफ से आदेश मिला है जी कि मैं कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ूं। जी पार्टी के आदेश को हर कार्यकर्ता पालन करना पड़ता है। बाकी फैसला तो लोकसभा क्षेत्र के लोग करेंगे, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है कि लोग मुझे अब की बार एक मौका दें। चौटाला साहब, जैसे आप अलाउंस हुए हो वहां से कुरुक्षेत्र से, कांग्रेस बीजेपी के बजाय आप पर हमला कर रही है बार, उस पर क्या कहना चाहोगे? आप पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने आपने मिलकर। जी, इंडिया गठबंधन से आप ये मान के चलो, आप पार्टी जो है उसने हमारा जो SYL का पानी है, जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पंजाब में इनकी जो सरकार है उसने उस फैसले को मानने से इनकार किया और हमें हमारे हिस्से का पानी दे नहीं रहे। मौजूदा जो बीजेपी की सरकार है ये भी इस प्रयास में नहीं है कि पानी हमें मिले। हरियाणा के लोग जो है बहुत स्वाभिमानिक है, वो ये बात नहीं भूल सकते कि कोई हमारे हिस्से का पानी रोककर हमारे से वोट मांगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? कांग्रेस तो पहले ही हार मान चुकी थी, इसलिए उन्होंने आप पार्टी को सीट दे दी। और आप पार्टी जो है उसने हरियाणा के साथ कुठाराघात किया है। मुझे नहीं लगता ये लोग अपनी जमानत भी बचा पाए। जैसे चौटाला साहब, एक संज्ञा दी जा रही है कांग्रेस द्वारा कि भाई ये जो इंडियन नेशनल लोकदल वाले हैं ना, ये वोट काटू हैं। आपको वोट काटू की संज्ञा दी जा रही है हरियाणा में, उस पर आपकी क्या नजर रहेगी? कांग्रेस की एक परंपरा है, जब कांग्रेस बौखलाहट में होती है तो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए कोई ना कोई नई बात करती है। ये लोग पहले मेरे बारे में ये प्रचार करते थे कि तो नेताओं को जहाज में बैठा करके ले जाते हैं, जी, हेलीकॉप्टर में बैठा करके ले जाते हैं, वहाँ बदतमीजियाँ करते हैं। जी, लोग एक बार भ्रम में भी आए, लेकिन अब सब बातें लोगों की समझ में है। अब इनके पल्ले कुछ बचा नहीं तो ले देख कर इस बात का प्रचार करने लगे। इनसे ये पूछने वाला हो, हमारा संगठन आज का है क्या? हमारी पार्टी आज की है जो इस तरह का प्रचार करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं? हमने इस प्रदेश में अनेक बार राज बनाया है, अनेक बार हमारे MP जीत करके गए हैं। तो क्या हम कांग्रेस पार्टी को जा करके समर्थन कर दें? इनका मतलब सीधा सीधा ये भी हमारे पक्ष में आ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है
आज पूरी तरह से बौखलाहट में है। जी बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। जी भाजपा जैसे चाहती है वैसे करता है। लोगों को सारी बात समझ में है। अब की बार लोग इनका बैम निकालेंगे। जी चौटाला साहब, जैसे जजपा इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर हरियाणा की 10 सीटों पर काबिज हो जाती है और बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार चलाते हैं 4.5 साल। लोगों में इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर ये डर है, कहीं इंडियन नेशनल लोकदल अगर जजपा की भूमिका में पहुंच जाती है तो फैसला क्या रहेगा? हम तो अपना राज बनाएंगे। जी हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। हम तो जिस दिन इस स्थिति में आगे कि हमारी वजह से राज बनेगा तो राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनेगा, किसी और का नहीं। टोटल सब हरियाणा में और देश की राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आप तब आए जब किसान आंदोलन के चलते आपने किसान मजदूर का नारा देकर अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को देकर के दिल्ली में किसानों के बीच धरने पर जा बैठे गए थे। उस समय लोग ये कहते हैं कि इनेलो ने इतना बड़ा त्याग दिया था। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इनेलो को उसका कोई बेनिफिट मिलेगा? ये खेती से जुड़े व्यक्तियों को सोचना पड़े कि तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारे लिए कौन लड़ सकता है। आज की तारीख में चाहे विधानसभा के बाहर है, हमने चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन था, चाहे कोई और इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश की बनी, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने राजनीति से ऊपर उठ कर जहाँ समाज के साथ लगे वहीं हम लोगों ने किसान आंदोलन में खुल करके मदद की। जैसे अभय सिंह जी, हरियाणा में कोई भी चुनाव आता है ना तो चुनावी बातें चलती हैं। लोगों में ये चर्चाएं जोरों पे चल रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है। क्या लगता है कोई गुंजाइश बची है अभी किसान का मेरा एक हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में? ये बातें मैं आपको कैसे बताऊं? जी ये तो बताने और पूछने बड़ा सवाल ही नहीं है। जब होगा तब देखेंगे क्या होगा, अपने आप पता लग जाएगा। जैसे आप भी लोगों के बीच में रहते हैं जी, हमारा भी काम लोगों के बीच में रहने का है। जन भावना है जो वो ये कहती थी कि इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए था, जबकि आपने प्रयास बहुत करे, सबसे ज्यादा कोशिशें भी आपने की, लेकिन कारण क्या रहे कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए? ना तो मैं कभी इस बात का प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनूं। जी ये पता नहीं आप कहाँ से ढूंढ करके लाते हो ऐसे ऐसे सवाल। जी इंडिया गठबंधन में हम इसलिए नहीं जा सकते थे जी कि कांग्रेस में कुछ लोग बड़े अहंकारी हैं जो ये कहते थे कि भी हम तो अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल करके आएंगे। जी हमने पहले दिन ये कहा था जब फतेहाबाद की रैली थी जी कि गैर कांग्रेस है गैर भाजपा कोई गठबंधन बने जी ताकि लोग विश्वास के साथ उसको वोट दे सके। कांग्रेस से तो लोग वैसे भी दूरी बना के बैठे हुए हैं। अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। अब भाजपा से भी लोग छिके हुए हैं, इसलिए लोग ना तो कांग्रेस को चाहते ना बीजेपी को चाहते। अब तो थर्ड फ्रंट चाहते थे जो बनाया नहीं गया। उसी का खामियाजा आज ये है कि बहुत सारे लोग जो उस गठबंधन के हिस्सा बनना चाहते थे वो छोड़ के चले गए। चौटाला साहब, जैसे आपके कार्यकर्ता आपको बारे में एक नारा है बड़ा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सत्य है। मैं उस नाते से आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल कितनी सीटें निकाल सकती है? ये फैसला लोग करेंगे। मैं औरों की तरह से झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। कोई कम 10 की 10 जीतेंगे, कोई कम 400 जीतेंगे, जी तो नतीजे आएंगे पता लग जाएगा। वैसे आश्वस्त कितनी सीटों पर कि भाई यहाँ तो हम मजबूत हैं? पूरे हरियाणा में मजबूत है। तने हमें कमजोर कहाँ समझे? तो बता, तू जिस इलाके से आते हैं वहाँ कमजोर है? तने आज तक जितने लोगों के इंटरव्यू किए हैं कहीं कमजोरी नजर आई है? जी कि हम 10 की 10 पे मजबूती के साथ लड़ेंगे। चौटाला साहब, हरियाणा वासी को लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? आप कुरुक्षेत्र के रण में उतर चुके हैं। एक ही संदेश है मेरा जी आपके चैनल के माध्यम से जी कि भारतीय जनता पार्टी जी सत्ता से पार करने का समय आया। जी अब आपसी भाईचारे को मजबूत करो, जी
और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखो और भाजपा को सत्ता से बाहर। धन्यवाद चौटाला साहब। ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।